आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम बतलाएंगे धन ऐप के द्वारा स्टॉक, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड को कैसे बाय और सेल करेंगे। और बाय और सेल करने से पहले हम ये भी बतलाएंगे फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, जिससे हमें पता चल सके कि स्टॉक, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड कौन बेस्ट है। जब हम बाय और सेल करेंगे उस टाइम हम आपको ये भी बतलाएंगे कि टारगेट प्राइस, लिमिट प्राइस, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम धन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए फाइनली धन एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं। ओके, तो हम सबसे पहले कोई भी सेक्टर का स्टॉक को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे आ रहा है सन फार्मास्यूटिकल्स। ओके, इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। ओके, तो हम आपको बतलाए थे कि बाय और सेल करने से पहले हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम आपको बतलाते हैं। ओके, तो इसके बाद हम पहले जाएंगे गूगल पे जाएंगे। ओके, और यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे NSE। ओके, NSE सन फार्मास्यूटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे NSE सन फार्मास्यूटिकल सर्च करने के बाद यहाँ पे एक फाइनली ये इंडेक्स ओपन हुआ। ओके, यहाँ पे फाइनली इंडेक्स ओपन हुआ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो सन फार्मास्यूटिकल्स है ये मेडिसिन की कंपनी है, ये मेडिसिन बनाती है। ओके, और ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको हम एक चीज़ बता रहे हैं, ये जो आज की जो प्राइस है ये 1692 की प्राइस पे अभी चल रहा है। ओके, ये स्टॉक। ओके, और अब देखिए ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि आज का जो रिटर्न दिया है एक दिन में 1.33% का ये रिटर्न दिया है। ओके, लगभग 22 रुपये के आसपास का ये रिटर्न दिया है। अगर मान लीजिए कि आप एक स्टॉक परचेज किए हुए रहते तो 22 रुपये का प्रॉफिट होता। ओके, अब इसके बाद आते हैं 5 डे पे आते हैं, यानी कि पिछले 5 दिन में आपको 2.43% का ये रिटर्न दे चुका है। ओके, 1 मंथ में अगर देखा जाए तो 1.54% का ये रिटर्न दे चुका है। ओके, फाइनली वो 5 ईयर पे आ जाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ 5 ईयर पर देखने के बाद पता चल रहा है कि आपको 292.54% का आपका रिटर्न दे चुका है 5 ईयर में। ओके, तो हमको जैसे कि 1 ईयर 5 डे और 1 ईयर 5 ईयर के एनालिसिस करने से पता चल रहा है हमको कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट अप साइड की ओर मोमेंटम देखने को नज़र आ रहा है। ओके, यानी कि ये अप साइड की ओर ग्रोथ करते हुए नज़र आ रहा है। ओके, अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ओपन प्राइस। ओके, यहाँ पे ओपन प्राइस यानी कि आज जो मार्केट मॉर्निंग में जो ओपन हुआ है वो 1670 के लेवल पे ओपन हुआ। ओके, हाई यानी कि आज का जो हाई था वो 1695 के लेवल पे हाई था, और लो आज का जो लो गया है वो 1668 के लेवल पे लो गया है। ओके, तो ये तो हम 3 चीज़ समझ लिए हैं, ओपन, हाई, लो। ओके, अब इसके बाद आता है मार्केट कैप। ओके, तो मार्केट कैप इस कंपनी का है 4.05 लाख करोड़। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मार्केट कैप होता क्या है। मार्केट कैप आसान भाषा में समझिए इस कंपनी की टोटल वैल्यू। ओके, यानी कि इस कंपनी की टोटल शेयर की वैल्यू। ओके, इसको मार्केट कैप बोलते हैं। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पे 52 वीक हाई, यानी कि ये जो पिछले एक साल में हाई बनाया था ये 1960 के लेवल पे हाई बनाया था, और ये जो लो बनाया था ये 1498 के लेवल पे लो बनाया था। ओके, तो हमको ये जो फंडामेंटल एनालिसिस करने से पता चल रहा है कि थोड़ा मोड़ा एनालिसिस करने से ये पता चल रहा है कि एक तरह से मार्केट ये अप साइड की ओर ग्रो करते हुए नज़र आ रहा है। ओके, अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की ओर। ओके, तो हम फिर से यहाँ पे धन ऐप को ओपन करेंगे। ओके, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, जिससे कि हमको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। ओके, तो देखिए इसको पहले हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे रखते हैं। ओके, 1 डे के टाइम फ्रेम पे कैंडल को रखते हैं, यानी कि एक दिन, ये जो एक कैंडल है एक दिन का कैंडल है, दूसरा कैंडल दूसरे दिन का है, तीसरा कैंडल तीसरे दिन का कैंडल है। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं और इसके बाद हम आपको बतलाएंगे बाय और सेल करने का। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको
ये देखिए 5 जून से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट अपसाइड की ओर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओके, अगर मान लीजिए कि आप इस लेवल पे अगर स्टॉक अगर परचेज किए हुए रहते तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। क्यों प्रॉफिट देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ से अपसाइड की ओर मोमेंटम देखने को मिला है। ओके, आपको ये भी बतला दें कि कितना परसेंट की अपसाइड की ओर मोमेंटम देखने को मिला है, लगभग 34.93% की ओर 93% प्रॉफिट आपको मिलता है। ओके, अब इसके बाद आपको फिर आगे चलते हैं। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 8 अक्टूबर से लेके यहाँ पे मार्केट आपको 5 मार्च तक डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिला है। ओके, अगर मान लीजिए कि आप इस लेवल पे अगर आप स्टॉक परचेज किए हुए रहते तो आपको यहाँ पे लॉस करना पड़ता है। ओके, लॉस क्यों करना पड़ता है? क्योंकि यहाँ से मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिला है। ओके, अब ये भी हम आपको बतला दें कि डाउन साइड में कितना परसेंट मोमेंटम देखने को मिला है, लगभग 18.61% का डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिला है। ओके, अब थोड़ा सा हम आगे और बढ़ जाते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद यहाँ से जब मार्केट थोड़ा सा हाई लेवल पे गया उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट डाउन साइड की ओर लेवल पे आया और उसके बाद यहाँ से कुछ टाइम तक यहाँ साइडवेज मार्केट रहा। ओके, और साइडवेज मार्केट क्या हुआ? अगर मान लीजिए कि इस लेवल पे आप स्टॉक परचेज किए। ओके, तो इस लेवल पे आप जब स्टॉक परचेज कीजिएगा तो यहाँ पे ज़्यादा मार्केट अप साइड की ओर मोमेंटम नहीं कर रहा है, ना डाउन साइड की ओर मोमेंटम कर रहा है। ओके, तो इससे होगा क्या कि आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा और ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा। ओके, ये एक ही रेंज में मार्केट मोमेंटम कर रहा है, यानी कि साइडवेज में मोमेंटम कर रहा है। ओके, अब आपको हम फाइनली बतला देते हैं कि हम बतला दे रहे हैं आपको फाइनली कि किस लेवल पे हमको बाय करना चाहिए और किस लेवल पे सेल करना चाहिए। ओके, अब इसके बाद हम बतलाएंगे कि बाय और सेल कैसे करते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे एक हम यहाँ पे मार्क कर लिए हैं। ओके, इस लेवल पे मार्क कर लिए। तो देखिए यहाँ पे मार्क थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे मार्क कर लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर आप इस लेवल पे आप यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, इस लेवल पे आप स्टॉक खरीद रहे हैं यानी कि परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो तरह का मोमेंटम हो सकता है, या तो अप साइड में मार्केट जाए या तो डाउन साइड में मार्केट जाए। ओके, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि डाउन साइड में अगर मोमेंटम आएगा तो आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे आप एक काम कीजिए कि यहाँ पे अगर इस लेवल पे अगर मार्केट आ रहा है, ओके, आपको सबसे पहले आने दीजिए इस लेवल पे मार्केट। ओके, क्योंकि यहाँ से इससे पहले कुछ टाइम पहले अगर देखा जाए कैंडल को तो इस लेवल पे मार्केट आया था। ओके, अगर इसी लेवल पे मार्केट आएगा तो यहाँ पे होगा क्या कि आपको कम चांस रहेगा कि मार्केट इससे और डाउन साइड में मोमेंटम करने का। ओके, तो अगर इस लेवल पे अगर मार्केट आ जाए तो आप यहाँ पे परचेज कीजिए। ओके, तो लगभग हम आपको बतला दें कि डाउन साइड में कितना परसेंट का मोमेंटम आएगा तो आप परचेज कीजिएगा। लगभग 14.84% का मोमेंटम डाउन साइड में अगर आ जाए तो आप यहाँ पे परचेज कीजिएगा। ओके, अगर मान लीजिए कि अगर यहीं पे अगर परचेज कर लिए, इसी लेवल पे अगर परचेज कर लिए तो आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट फिर से डाउन साइड में आने लगा तो आप यहाँ पे एवरेज करने लगी, आप यहाँ से और कुछ परचेज स्टॉक को परचेज कीजिए। ओके, इससे होगा कि आपका जो एवरेज होगा, ओके, एवरेज होगा तो इससे थोड़ा सा लॉस कम होगा। ओके, अगर मान लीजिए कि अगर इस लेवल पे अगर परचेज कर रहे हैं, ओके, तो ये अपसाइड में अगर मोमेंटम आ रहा है तो हम आपको एग्जिट पॉइंट हम आपको बता देते हैं। एग्जिट पॉइंट किस लेवल पे कीजिएगा। ओके, तो देखिए एग्जिट पॉइंट किस लेवल पर कीजिएगा, एक मार्क कर लेते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे देखिए एग्जिट पॉइंट कहीं ना कहीं आप इस लेवल पे कर सकते हैं। ओके, इस लेवल पे क्यों इस लेवल पर कर सकते हैं? क्योंकि इससे पहले देखा जाए तो यहाँ पे इस लेवल से मार्केट डाउन साइड की ओर मोमेंटम देखने को मिला है। ओके, इस लेवल पे। ओके, तो हम यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट को हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। ओके, अब हम बतलाते हैं फाइनली आपको बाय कैसे किया जाता है और सेल कैसे किया जाता है, और उसमें बाय और सेल करेंगे तो उसमें लिमिट प्राइस और टारगेट ये सब चीज़ कैसे लगाते हैं। ओके, तो देखिए बाय पर क्लिक किए तो यहाँ पे एक इंडेक्स ओपन आया खुल के। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक क्वांटिटी का ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप अगर मान लीजिए कि आपको जितना भी स्टॉक खरीदना है, जितनी भी क्वांटिटी में खरीदना है, जैसे कि 10 क्वांटिटी में खरीदना है या 5 क्वांटिटी में खरीदना है तो यहाँ पे 5 लिखिए। ओके, इसके बाद आता है ऑप्शन एक लिमिट का। ओके, तो यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हैं। ओके, लिमिट का मतलब क्या हुआ कि अभी जो प्राइस चल रहा है मार्केट का 1687 रुपये पर चल रहा है। ओके, अगर मन है कि आपको 1680 रुपये पर खरीदने का, ओके, तो यहाँ पे 1680 रुपया यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, 1680 रुपया। ओके, तो ये आपका लिमिट हो गया। ओके, अब इसके बाद ऑप्शन खुल के आता है आपका टारगेट का। ओके, टारगेट का मतलब क्या हुआ, यानी प्रॉफिट आप प्रॉफिट
बुक कर लिए हैं। ओके, यानी कि आप मान लीजिए कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के वजह से आपको पता चल रहा है कि जैसे कि अभी मार्केट चल रहा है कि 1687 के लेवल पर चल रहा है। अगर मान लीजिए कि आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस से पता चल रहा है कि ये 1690 के प्राइस पे जाएगा हाईएस्ट। ओके, तो आप यहाँ पे 1690 लिख लीजिए। 1690 यानी कि इस 1690 पे आएगा, ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, यानी कि एग्जिट हो जाएगा। ओके, और स्टॉप लॉस का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये स्टॉप लॉस का मतलब हुआ कि जैसे कि आप फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस कर किए हैं, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी आ गया, जिससे कि गड़बड़ी से हो गया कि मार्केट ये डाउन साइड में मोमेंटम करने लगा। ओके, जैसे कि हो सकता है कि कुछ दिन पहले कोरोना की वजह से मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम हुआ, और अभी कुछ दिन पहले अभी जैसे कि इजराइल ईरान युद्ध चल रहा है और रूस यूक्रेन युद्ध वार चल रहा है, इसके वजह से हो सकता है कि मार्केट क्रैश भी कर सके। तो इसके लिए आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस लगाने का मतलब हुआ कि ज़्यादा आप लॉस में नहीं जाइएगा। ओके, तो जैसे कि अभी मार्केट चल रहा है कि 1687 के लेवल पे चल रहा है मार्केट। ओके, तो आप यहाँ पे लगा लीजिए 1680 के लेवल पे लगा लीजिए, 1680 के लेवल पे लगा लीजिए। यानी कि अगर मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट कर रहा है तो 1680 के लेवल पे मार्केट आएगा, और इसी आपका एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो फाइनली आपका ये सब चीज़ फिल करने के बाद आप यहाँ पे बाय पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे बाय हो जाएगा। ओके, अब सेल का बता देते हैं, सेल कैसे करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सेल वैसी तरह करना है जैसे आपको हम बाय करना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि क्वांटिटी यहाँ पे फिल कर लेना है। ओके, यहाँ पे आपका लिमिट प्राइस लिख लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका टारगेट लिख लेना है, स्टॉप लॉस लिख लेना है, उसके बाद फाइनली यहाँ पे सेल पर क्लिक कीजिएगा। ओके, बाद आपका यहाँ पे सेल हो जाएगा। ओके।